सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी प्यारे लोग जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं। लेकिन क्यों डालते हैं? सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि आप सभी प्यारे व्यूअर्स बिना उस गाड़ी को खरीदे, बिना उस पर पैसा लगाए, घर बैठे ही हमारी वीडियो के ज़रिए उसके बारे में सब कुछ जान जाए, उसकी सारी अच्छाई सारी बुराई, ताकि कल को जब आप अपनी मेहनत का पैसा उस गाड़ी पर लगाएं, आप अपनी उम्मीदें उस कार से जोड़ें, तो आपको किसी प्रकार का दुख दर्द कन्फ्यूज़न या पछतावा ना हो कि ये भैया मैंने क्या ले लिया, काश इस कार के बारे में पहले पता होता। उसी तरीके से आज चैनल पर पहली बार बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू करने वाले सामने खड़ी थी ऑल न्यू MG हेक्टर का। अच्छी बात क्या है कि ये सिर्फ 15 लाख में आ जाती है। जिस बजट में क्रेटा सेल्टोस आती है उस बजट में आपको प्रॉपर SUV फुल ऑफ फीचर्स। लेकिन इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है सब कुछ जानेंगे। तो 15 लाख आपकी जेब में है तो वीडियो के एंड तक बने रहना। सारी बातों के लिए चैनल पर स्वागत करते हैं भाई हरप्रीत जी का। हरप्रीत जी कैसे हो आप? बहुत बढ़िया सर, थैंक यू मुझे अपने YouTube चैनल में बुलाने के लिए। आपका धन्यवाद, आपने समय दिया और नई गाड़ी की आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। भाई अभी रिसेंटली क्या हुआ, पाजी मुझसे मिलने आए, हमने एक लोकेशन इनको यहाँ की भेजी, पाजी उस लोकेशन पे चले गए और वहाँ थे खेतों में ये गाड़ी फंस गई। पाजी कितनी फंसी थी? मेरे ख्याल से जो मुझे 2.5 से 3 फीट थी। 2.5 से 3 फीट नाले में ये गाड़ी फंस गई पीछे से। बस फ़र्क इतना है कि वो मिट्टी का था, कच्चा था। पाजी ने कोशिश की, पाजी ने वेट की, हम गए, पता नहीं भगवान की क्या मेहर थी, भगवान ने शूट कराना था ये कुछ। ये गाड़ी स्टार्ट की, धक्का दिया, निकल गई। मैं कहता हूँ शायद स्कॉर्पियो भी ना निकलती पाजी, मुझे जो लगता है ट्रैक्टर मंगाना पड़ता, थार मंगानी पड़ती, पर ये निकल गई। और इस कार से मैं इम्प्रेस हो गया इसी बात से। तो पाजी आप गाड़ी से पहले अपने बारे में बता दीजिए। सर मेरा नाम हरप्रीत है, मैं पानीपत से बिलोंग करता हूँ और मैं IT प्रोफेशनल हूँ। और मेरा शौक गाड़ियों का है सर। गाड़ियों का शौक है और हर 2-3 महीने में गाड़ी 6 महीने तक मैं गाड़ी चेंज कर देता हूँ। 6 महीने में गाड़ी चेंज कर लेते हैं। रिसेंटली इनकी परचेज ये MG हेक्टर प्लस एक मारुति सुजुकी बलिनो रही है। पाजी पहला क्वेश्चन यही है, जब आपका बजट बना एक SUV लेने का, मल्टीपल SUVs हैं, स्कॉर्पियो N है, XUV 700 है, टाटा की भी इतनी सारी SUVs है, आपने MG जैसे ब्रांड जो कि चाइनीज़ कहलाता है, हालांकि इसका मर्जर इंडियन कंपनीज के साथ है, उसको ट्रस्ट किया, उसकी गाड़ी ली, क्यों ली, पहले ये जानना है। सर देखिए, मेरा जब मैं गाड़ियाँ देख रहा था मैंने सारी गाड़ियाँ देखी, महिंद्रा की भी देखी, स्कॉर्पियो भी देखी, XUV 700 भी देखी, MG भी देखी, मतलब सब देखी है। मुझे जो इसका सबसे अच्छा जो बेनिफिट रखा है, अगर आप जो मेरे को इसे बजट में मिली उस बजट में वो गाड़ियाँ नहीं मिल रही थी। तो पावर इसके पास है, जो जनरेटर है, जो रोड प्रेजेंस इसकी है, मुझे नहीं लगता उन गाड़ियों की है। और जो कंफर्ट राइड है आप वो आपको चला के देखिए आपने। मैं फिर वही कह रहा हूँ, मैंने महिंद्रा की भी टेस्ट ड्राइव ली है, वो कंफर्ट जोन, वो सीटिंग कंफर्ट जोन इसमें नहीं है। अगर आप लॉन्ग जा रहे हो 1000 किलोमीटर तो आप इसको मेरे ख्याल से तो कंफर्ट जोन पे जा सकते हो। कहने का मतलब ये है कि SUV चलाने में आदमी थक जाता है क्योंकि उसे मैनूवर करना मुश्किल होता है। ऑन दी अदर हैंड इसमें आपको लॉन्ग जर्नीज पे कंफर्ट मिलता है, बहुत कंफर्ट। ठीक है। एग्जैक्टली कौन सा वेरिएंट है, कितने का ऑन रोड पड़ा? सर ये मेरा ना बेस है, मेरे स्टाइल है, आई थिंक सो, जो सबसे बेस मॉडल है वो लिया था मैंने। ठीक है। और सब फीचर्स है इसमें, कोई बेस में भी आप कह नहीं सकते कि कोई फीचर में कमी है, हर चीज़ है इसमें। ऑन रोड प्राइस, ऑन रोड पड़ी मेरे को 15,80,000 रुपये की, पर जनरली 17 लाख से प्लस की पड़नी चाहिए थी ऑन रोड। हाँ, आपको 15,80 की, आपने डिस्काउंट खींच दिया। उन्होंने सर मेरे को एक्चुअल में क्या होता है, जब हम लेने गए थे तो वो कह रहे थे कि भाई हमारे पास आज का कुछ उस समय कोई फेस्टिवल लास्ट डिस्काउंट है, आप लेना चाहते हैं तो मैं और मेरी वाइफ गए, उसको पसंद आई, हमने उसी टाइम ले आधे घंटे में लेकर 15,80,000 में गाड़ी आ गई। क्रेटा सेल्टोस के वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट उस बजट में आते हैं। हाँ। और अगर आप XUV 700 स्कॉर्पियो लेते तो 17 लाख तक आपको बजट खींचना पड़ता। 17 से प्लस ही जाता है, 17-80 बेस वेरिएंट है। पाजी ने जैसे कि बताया, ऐसी सेंटर लॉकिंग की 2 चाबियां आती है। हाँ जी, 2 लॉक अनलॉक और बूट ओपनर यहीं से हो जाता है। फ्लिप है इसमें। यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर बेस्ड हेडलाइट्स मिलती है, हालांकि ये हेलोजन बल्ब है, बट ये जो DRLC आप ये देख रहे हो बेस वेरिएंट में भी ये काम करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं ना। और यहाँ पे आपको 17 इंच के टायर मिलते हैं। ORVM एडजस्ट रिट्रैक्ट करने का ऑप्शन मिलता है अंदर ही।
यहाँ से ORVM एडजस्ट रिट्रैक्ट हो जाते हैं, चारों पावर विंडो, म्यूजिक सिस्टम मिलता है बट वो विदाउट स्क्रीन है, और एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है। पर कार में आपको सॉफ्ट टच मिल रहा है बेस वेरिएंट में, और आपको हाइट एडजस्टमेंट वाली सीट मिल रही है। पीछे भी हाइट एडजस्टमेंट, पीछे वाली भी हाइट एडजस्टमेंट है, सही में आप देख लीजिए। ये मैंने खोल ली, पीछे वाली भी हाइट एडजस्टमेंट है, या आगे पीछे होगी पाजी? मेरे ख्याल से हाइट है ये रिक्लाइन के लिए है, पर एक ही बात है, कंफर्ट तो है ना। ये 5 सीटर कार है, और ये कार आपको 587 लीटर का बूट स्पेस दे रही है। कुछ पर्सनल तो नहीं है पाजी इसमें? नहीं, कुछ नहीं है सर। 587 लीटर का बूट स्पेस, मतलब ये इतना बूट स्पेस है, आप कुछ भी ले जा सकते हैं, 2 फैमिलियों का सामान ले जा बिल्कुल सकते हैं। पार्शियल ट्रे इसमें मिली नहीं मिली सर। ठीक है, लेकिन आपको एक बात बताता हूँ, ये बेस वेरिएंट है ना, तो यहाँ पे आपको कनेक्टिंग लाइट्स नहीं मिलती जैसे कि इससे अपर वेरिएंट्स में मिलती है। प्लस जो आप फ्रंट ग्रिल देखेंगे वो कहीं ना कहीं पिछली MG हेक्टर जैसी है, और जो अपर वेरिएंट है उसमें पाजी थोड़ी ग्रिल डिफरेंट है, थोड़ी लंबी है। आपने ये चीज़ थोड़ी सी फील नहीं की, आप थोड़ा नज़दीक आ जाइए, आपने थोड़ी ये चीज़ फील नहीं की कि मैं बेस वेरिएंट तो ले रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को पिछले वाली हेक्टर मिल रही है। सर देखिए, मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, अभी अगर मेरे को जो चीज़ चाहिए थी, मुझे कंफर्ट चाहिए था, मेरे को इतने एक्सटीरियर लुक्स पे नहीं चाहिए थे। ठीक, और मतलब मुझे अगर पूछा जाए, मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगती है। ओके, बाकायदा नहीं, अच्छी तो ये भी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसमें क्या है कि फेसलिफ्ट वाला टच इसमें थोड़ा कम है। बस वैसे मैं लोगों को बता दूं कि बेस मॉडल में आपको यही लुक्स मिलती है, ये पुराने वाली नहीं है, नए वाली है। लुक्स बेस वेरिएंट में यही मिलेगी, और 3 महीने पुरानी गाड़ी है सिर्फ, लेकिन चल काफ़ी चुकी है। अब काट पीट के आपसे सबसे पहले पूछना इसके इंजन के बारे में, फिर माइलेज के बारे में। इंजन के बारे में ना, ये कार 1.5 लीटर टर्बो इंजन दे रही है, जबकि इसकी कॉम्पिटिटर्स XUV 700 स्कॉर्पियन वो 2 लीटर टर्बो देती है। बिल्कुल सर। इसकी मैक्सिमम पावर 141 bhp और टॉर्क 250 Nm है, और ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। बिल्कुल सर। रियल वर्ल्ड में ये इंजन आपको कैसा परफॉर्म किया, सिटी में और हाईवे में दोनों बता दो। मैंने ये गाड़ी अराउंड 9000 किलोमीटर चला दी है, और सारी मैक्सिमम गाड़ी मेरी चली है रोड पे, GT रोड पे, हाईवे पे। 80 की स्पीड तक, 80 अराउंड 80-100 तक तो इतनी सी भी आवाज़ नहीं आती इसके अंदर। अच्छा, इंजन अंदर साइलेंट काम करता है? साइलेंट है। ठीक है, जैसे 1.5 लीटर है, लेकिन SUV साइज है, इसमें वेट भी अच्छा है, क्योंकि ये भारी गाड़ी है। तो ओवरटेकिंग कर रहे हो, प्लानिंग से करनी पड़ती है कि पुश कुछ नहीं है, जाएगा नहीं है कि पुश देती है? पुश देती है, क्योंकि उस टाइम RPM हमारे क्या होता है, 2000 के पास टर्बो ऑन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हाईवे पे जा रहे हो तो 2000 के बाद ही चलोगे आप RPM। ठीक है, तो आप उस टाइम तो इतना टर्बो इसका फोर्स देता है, आपको पता भी नहीं चलता। मतलब 1.5 अंडर पावर तो फील नहीं होता। सिटी में गियर शिफ्टिंग को लेके या बंद होने को लेके लैग है इस इंजन में, टर्बो है, मिस आउट है। हाँ बिल्कुल। अगर मैं आप सिटी की बात करूँ, मैं बात करूँ 2000 सीसी गाड़ियों में 1.6, इवन मैं अगर इस केसेस में अगर मैं 1500 सीसी कार में आ जाऊँ, इसमें क्या है, कई बार क्या आप सिटी में जा रहे हो तो कई बार क्या होता है, बंदा नॉर्मल चल रहा है, दूसरे तीसरे गियर में भी उठा लेता है। हाँ जी। अगर आप इसको तीसरे गियर में उठाओगे तो ये बंद हो जाएगी, हाँ, दूसरे में भी आपको थोड़ा सा पुश देना पड़ेगा। अगर आप रोड टच टू टच दिल्ली में जा रहे हो, मिस आउट सी हो जाती है, उस टाइम मिस आउट कर। ठीक है, ऑल ओवर इंजन को लेके खुश होना? हाँ, आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद दिस। वेरी हैप्पी। अब माइलेज को लेके एक क्वेश्चन है, आप इस तरफ आ जाइए। माइलेज को लेके एक क्वेश्चन है। MG हेक्टर की मैंने एक वीडियो डाली, मैंने लिखा तेल नहीं खून पीती है ये कार, वो पीती थी तब। सर जनरली माइलेज क्या है सिटी के अंदर, बताओ पहले। सर मैं आपको फ्रैंकली स्पीकिंग बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा, सिटी के अंदर इसकी माइलेज है 7 किलोमीटर पर लीटर। डिफेंडर वाली माइलेज है। हाँ, डिफेंडर भी 6 की माइलेज देती है, ये आपको 7 की देगी। ठीक है, और अगर मैं हाईवे पे जाऊँ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, 10-11 हाईवे पे 10-11 दे देती है, सिटी के अंदर 6-7 की देती है। अब कोई कहता है भाई तुम गलत रिव्यू देते हो, ये है वो है, अब इनके आगे ऑनेस्टी से रिव्यू है। अब इसमें एक और टॉपिक पे चलते हैं। ढंग से चला ली 80 की स्पीड पे क्रूज करके, मैक्सिमम माइलेज कितनी दे देगी? सर मैक्सिमम माइलेज मैंने आपको फिर बोला है 11। मैं आपको कोई भी फेक रिव्यू नहीं दूंगा। 11 इससे ज्यादा आपकी। और मुंबई एक्सप्रेसवे पे भी गए हो? हाँ, उस टाइम अगर एक्सप्रेसवे पे गए थे 11-12 मैक्सिमम अगर खींच के, पर उसको मैं 12 नहीं गिन रहा, वो 11-11.5 थी। इतना प्रैक्टिकली इतनी है। और मिनिमम सिटी में आज तक कितनी टच की है? मिनिमम सिटी में अगर मैं आपको बता दूं कि
मिनिमम कह रहे हो? हाँ, कम से कम 6 से नीचे तो कभी नहीं गई ना। वो भी पहले 5000 किलोमीटर तक 6 थी, अभी 7 होगी। ठीक, कहने का मतलब ये है भाई, माइलेज नहीं देती ना MG हेक्टर देती, ना MG एस्टर देती। हाँ। लुक्स और कंफर्ट और फीचर्स दबा के देती है, ये चीजें नहीं देती जबरदस्ती। हाँ बुलवानी है तो कितनी भी बुलवा लो। नहीं, मैं बिल्कुल कोई भी ऐसा फेक कमेंट नहीं रिव्यू दूंगा। फिर आपने 3 महीने में चला भी 9000 किलोमीटर दी, और आपकी ये प्राइमरी व्हीकल के तौर पे यूज कर रहे हो आप। हाँ। हिम्मत है पाजी। सर एक्चुअल में क्या है, मेरा सेल्स का काम है। ठीक है। और मेरा तो क्योंकि अभी मेरे को क्लाइंट्स मीटिंग होती है, तो मैं उस टाइम ये चीज़ नहीं देख सकता क्योंकि मेरा ऐसा होता है। हाँ बस दैट्स इट, टाइम इज मनी। ब्रेकिंग को लेके क्वेश्चन है, ये गाड़ी आपको ऑल 4 डिस्क ब्रेक दे रही है। बिल्कुल। इसको लेके रियल वर्ल्ड में परफॉर्मेंस कैसी रही? बहुत बढ़िया सर, बहुत मजा आया। बहुत बढ़िया। मतलब ठीक है, समझ गया। टायर साइज आपको यहाँ पे 17 इंच का मिल रहा है, विच लुक्स क्वाइट गुड। और इस कार के हिसाब से मुझे तो अच्छा लग रहा है। 215 60 R17। आपको लगा टायर को लेके कोई नॉइस, कोई स्टेबिलिटी या कुछ? ना, बिल्कुल नहीं सर। और भाई अभी आपने गाड़ी निकाली है सर। भाई साहब आप विश्वास नहीं करोगे यार, इसका ट्रैक्शन कंट्रोल ने प्रैक्टिकली काम किया। बिल्कुल कर। AC ऑफ किया, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन किया, हल्का सा अभी मैं आपको एक चीज और बताता हूँ जो मेरे को आप पूछा, आपने गाड़ी क्यों ली। हाँ जी, हाँ जी। बिल्ड क्वालिटी, थर्ड साउंड और बिल्ड। अभी आप देखो, एक बारी मार के देखो। नहीं यार, ये कार सच्ची में बड़ी सॉलिड है, 5 स्टार रेटिंग कैरी करती है ये कार। और अगर आप, मैं मतलब खुदा ना खास्ता कुछ XY केस हो जाए तो मुझे नहीं लगता कोई टच वुड। हाँ, और अभी भी ना वहाँ गई थी, डैमेज वो कुछ हुई नहीं। जबकि ये चीज जा सकती थी, ये चीज जा सकती थी, जबकि ये तो डोर है, मतलब ये चीज जा सकती थी पर ये गई नहीं। बहुत। और अच्छी बात है, ये कार सिर्फ 190 से 192 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देती है। SUV के हिसाब से आपको लगा कि ये कम है, या भाई इट नीड्स इम्प्रूवमेंट, या इसकी वजह से कुछ फील हुआ ऑफ रोडिंग पे? नहीं सर, मैं आपको सीरियसली बताऊँ, मेरे बद्दी भी वो है, कस्टमर्स हैं, मेडिकल इंडस्ट्री सारी वही है। ठीक है। उसके ऊपर भी जाता हूँ मैं, अगर मैं वहाँ पे भी कई बार जरूरत पड़ जाती है पहाड़ों में, मुझे ऐसा कहीं लगी नहीं। लेकिन यहाँ मैं एक एड ऑन करता हूँ, अगर पाजी यहाँ पे फुट रेस्ट लगवा लेते या वो गार्ड सा लगवा लेते जिससे ऊपर चढ़ सकते हैं, मेरे एक दोस्त ने लगवा रखा है। उसको प्रैक्टिकली बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसको लगवाने के बाद ग्राउंड क्लियरेंस घट गई और वो रगड़ता फिरता है, वो हर ब्रेकर पे लग जाता है। सस्पेंशन को लेके सारे बोलते हैं कि इसका सस्पेंशन बड़ा सॉफ्ट है, जिसकी वजह से स्पॉन्जी राइड और थोड़ी कुशनिंग सी राइड हो जाती है, और बॉडी रोल बहुत क्रिएट होता है हाईवे पे। सर देखिए, मैं आपको उसका बता देता हूँ, क्या वो कहीं जगह वो बात सच्ची है, कहीं जगह गलत है। मैं उसका मीन आपको बताता हूँ क्या है। अगर आप इसको ड्राइव कर रहे हो स्ट्रेट पॉइंट पे, एकदम आप इसको ऐसे कट मारोगे तो उसका बॉडी रोल है, क्योंकि इसका इतना एरोडायनामिक सही नहीं है। ठीक है। बट हम, मेरे हिसाब से इतनी तेज कट मारने की जरूरत है, वो उनको प्रॉब्लम आएगी जो एकदम रैश ड्राइवर है या कार एंथुसियास्ट है। हाँ, उनके लिए प्रॉब्लम। ठीक है। कहने का मतलब भाई, कंफर्ट बेस पे ज्यादा है तो सस्पेंशन सॉफ्ट है। सिटी में, हाईवे में स्पॉन्जी राइड जरूर आएगी, जिसकी वजह से थकोगे नहीं, मजा आएगा, लेकिन स्टिफ तो नहीं है। कम से कम नहीं है सर, स्टिफ नहीं है। और इसका आपका जो इसका पावर स्टीयरिंग है, हाँ, आप एक बार इसको एक ड्राइव करके देखिए। ठीक है। इसका पावर स्टीयरिंग देख रहे हैं आप, इस मतलब इसका इंडिया में मैंने नहीं देखा। इसका स्टीयरिंग काफ़ी स्मूथ, काफ़ी कंफर्टेबल है। बट मैं यहाँ पे एक छोटा सा एड ऑन करता हूँ अपनी तरफ से, मैं किसी चीज़ के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन जो महिंद्रा की अभी रिसेंट मेजर इंप्रूवमेंट रही है ना अपनी नई गाड़ियों में, वो उनके स्टीयरिंग की रही है। इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग काफ़ी ज़्यादा सही है, ये भी बड़ा अच्छा है। अच्छा, सीट्स एंड कंफर्ट पाजी ने बता दिया कि इन्होंने तो एक बारी में पानीपत से मुंबई कितने किलोमीटर है? सर ये मोटा मोटा हमने ड्राइव किया था 1200 किलोमीटर, 1230 किलोमीटर था। एक स्टॉप पे? नहीं, एक स्टॉप था हमारा 1.5 घंटे का। एक स्टॉप में आपने 600 किलोमीटर जाना, 600 हाँ, मतलब फिर 600 किलोमीटर, मतलब 1 घंटे के स्टॉप में इतना राइड कर लिया, और उसके बाद अगले दिन काम कर पाए थे? मैं तो सोता पूरा दिन। सर आप सो सकते हैं, एक्चुअल में क्या, मैं आपको, उसके बाद हमने अगले दिन काम किया। ठीक है। काम करके अगले दिन सुबह चले। ठीक है। एक दिन स्टॉप किया गुड़गांव के पास मानेसर में, फिर अगले दिन वापस। तो मेरे को इतना कोई इशू नहीं है। आगे लाइफ में कभी ऐसा 2 दिन का मुंबई का ट्रिप हो, मुझे ले जाना एज अ ड्राइवर। अभी मेरा भिवाड़ी का है, राजस्थान का, वो आप चल सकते हो। ठीक है। वो शायद मैं शाम को ही निकलूं। अच्छा, ये सीट्स बड़ी कंफर्टेबल है। फैमिली मेंबर मैक्सिमम कितने बैठे हैं इसमें अब तक? सर मेरी फादर, मैं,
मेरी वाइफ और मेरा छोटा बेटा, हम 3 जने ही हैं, बड़े ही बस। ठीक है। और बाकी सबके लिए कंफर्टेबल है, रियर एसी वेंट्स है। इसी को लेके क्वेश्चन आ गया, पार्सल ट्रे इसमें है नहीं, जिसकी वजह से कैबिन और बड़ा हो गया, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। टर्बो इंजन है, उसमें एसी ने कैसा काम किया है? बहुत बढ़िया। पार्सल ट्रे की वजह से ऐसा लगा भी टाइम टेकिंग है? नहीं, मुझे सर कोई ऐसा फील, मैंने तो आज देखा है ही नहीं। अच्छा, आज देखा मुझे पता ही नहीं था, सीरियसली बताओ। ये भी ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे सभी को कि यहाँ पे कुछ ऐसा म्यूजिक सिस्टम मिल रहा है जो कि ओल्ड स्कूल है। इसमें सीडी भी डल जाती है क्या? नहीं सर। ठीक है, ये ओल्ड स्कूल आपको यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम मिल रहा है, और 4 स्पीकर और 2 ट्विटर मिल रहे हैं आई थिंक, और MG की ब्रांडिंग के साथ ये है। ये मस्त काम करता है, बहुत बढ़िया। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी? हाँ जी। ठीक है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले तो नहीं होगा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है। रियर पार्किंग इसमें सेंसर मिल जाते हैं, फ्रंट पार्किंग सेंसर भी है? नहीं है। ठीक है, रियर पार्किंग सेंसर है। आपने सोचा मैं इसको निकलवा के कुछ चेंज कराऊं? मैंने सर जब भी कोई भी कार ली है, मैंने ना कभी कुछ ऐड करवाया है, ना मैंने कभी कुछ माइनस करवाया है। ठीक है, कहने का मतलब। और MG को लेके क्वेश्चन है, आपने 10,000 किलोमीटर चला दी, टैथरिंग रेटलिंग के चच्चर मचर के अंदर मारुति गाड़ी भी चलाई आपने, तो उसमें तो आते हैं चच्चर मचर के थोड़े टाइम बाद, इसमें आते हैं? नहीं, इसमें नहीं आते। आपको बैक और बातों, आप जो बात कर रहे हो, इसके फिट एंड फिनिश मुझे नहीं लगता कोई भी इस सेगमेंट की गाड़ी में होगा। मारुति कह लो, निसान कह लो, रिनॉल्ट कर लो, इवन जो भी आप गाड़ी है, हुंडई भी ले लो, थोड़े टाइम बाद ये चीजें आवाज करती हैं, बड़ी बजती है, ये बस है। इसके अंदर मैंने मतलब मैं चलाता भी रफ हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब क्योंकि मेरी चलती इतनी ज्यादा है, ठीक, रोड पे ही रहे, तो मुझे इसके अंदर कुछ भी मतलब ऐसी कोई आवाज नहीं है। और ये जो इन्होंने यहाँ पे इसको एक्सेस करके पट्टी दे रखी है और ये प्लास्टिक है, इसका यूजेबल कैसा लगा ये आपको? ये बहुत बढ़िया है सर। ये एक्चुअल में क्या है, साउंड प्रूफ है। अच्छा, बाहर की कोई भी आवाज अंदर नहीं आती है, इंसुलेशन है सर। इंसुलेशन के लिए है ये? बिल्कुल सर। और पानी वानी से तो बचा ही रहे। एक्चुअली जनरली गाड़ियाँ यहाँ तक कवर होती है। हाँ, बिल्कुल। या यहाँ तक कवर होती है? मैं ये बंद करके दिखाता हूँ आपको, ये नीचे तक कवर होएगी, देखो ये नीचे तक कवर होएगी, जिसकी वजह से मोस्टली गाड़ियों के ये गंदे हो जाते हैं, इसका तो क्लीन ही रहता है। और इंसुलेशन भी है, कोई आवाज बिल्कुल नहीं आएगी। हाँ, और जस्ट नाउ वहाँ जो लगी थी, खेतों में थी, कीचड़ में थी, उसका भी गंदा नहीं लगा यहाँ पे। ठीक, बाकी भाई वो सीन बड़ा डेंजर था। मैंने कहा यार पाजी को पहली बार बुलाया, पहली बार हम मिल रहे हैं, पहली बार ये क्या हो गया? नहीं, कमाल है सर। लेकिन एक्सपीरियंस हो गया ये सर। ठीक है, ऑनेस्ट रिव्यू है ना। हाँ, इतनी सारी अंदर की बाहर की बातें करने के बाद फाइनल बात करने वाले हैं, लेकिन वो जानने से पहले जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, सर का थैंक यू करो जो ऑनेस्ट रिव्यू दे रहे हैं, और जो भी क्वेरी है कमेंट करो। आप इस तरफ आ जाओ सर। ओके सर। तो इतनी सारी अंदर की और बाहर की बातें करने के बाद अब आपसे एक फाइनल बात करनी है कि 15,80,000 रुपये में MG हेक्टर को लेकर सुखी हुआ, दुखी, सज़ा मिली या मज़ा, सबको क्या बताओगे कंक्लूजन में कि सर क्या कॉम्प्रोमाइज़ करना है, क्या अच्छा है? सर देखिए, जो टेस्ट आपको इस गाड़ी में इस पैसे में मिल रहा है, यू कैन स्पेंड 25 lakhs आपको नहीं मिलेगा कंफर्ट जोन में। और रहेगी पेट्रोल की बात, अगर आपको वो मैं बात करूँ पेट्रोल की, वो 10 लाख रुपए का अगर पेट्रोल लगाओगे, मेरे ख्याल से 5 साल में भी नहीं। सही बात है, ये अगर बात आप ओवरऑल कैलकुलेशन देखो तो। कि वैसे 24-25 लाख रुपए की या 20+ लाख की कोई लेते, 15-16 लाख की ये ले लो, 3-4 लाख का तेल फूक लो, वो ज़्यादा। और जो फूकोगे ट्रैवल भी तो करोगे, मज़ा भी तो लोगे लाइफ का, है ना, और एक्सपीरियंस भी बहुत। और आप कह रहे हो रीसेल की, मैं ज़्यादा नहीं करता। अभी इनकी MG वाला कुछ स्कीम है, 5 साल बाद वो 30% कुछ डेप्रिसिएशन लेते हैं अगर आप रीसेल करो। थोड़ा सा बताना पाजी। एक ना MG वालों को एक स्कीम थी, जब मैंने गाड़ी ली थी, विंस्टर में भी ये है, इसमें भी थी, जो मतलब रेंज 15 से प्लस की गाड़ियां थी, उनमें ये अगर आप रीसेल करते हो गाड़ी के, मतलब जैसे ये कार है, इसको मैं MG में ही रीसेल करके MG की लूंगा, दे विल डिडक्ट 30% ऑफ देयर बेसिक वैल्यू। यार वो कितना अच्छा प्ले कर रहे हैं अपनी, मतलब कंपनी की स्टेबिलिटी को लाने के लिए और सेल्स को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा स्टेप। क्योंकि मैं यही मान रहा हूँ 5 साल बाद 10 लाख की 5 लाख ही कटेंगे अगर मैं एजेंसी में देने जाऊँ और MG की कोई कार अपग्रेड करूँ, और उनकी MG विंडसर भी। मैं किसी के फेवर में नहीं हूँ, लेकिन क्वेश्चन पूछना मेरा फर्ज है। और इसकी सर्विस की कॉस्ट कुछ पता है आपको कितनी आने वाली है? सर बिल्कुल पता है मेरे को। इसकी पहली 10,000 में होगी, दैट विल कॉस्ट अराउंड 6,500 रुपीज़, 6500 से 7,000 रुपये। ठीक है, तो इतनी तो सर है। ठीक है, इसमें लेबर चार्जेस नहीं होंगे। नेक्स्ट वाली 9,000 में हो जाएगी, फिर 10 में हो जाएगी सर, 10 में हो जाएगी। पर इतनी बड़ी गाड़ी है, चलता है। हाँ। अब बड़ा मजा आया आपके साथ रिव्यू करके, और सॉरी यार आपकी गाड़ी ना कमाल है सर, कैसी बातें कर रहे हो जान आज। हाँ जी, हाँ जी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, Thank you. काइंडली सब्सक्राइब। आप भी चाहते हैं अपना ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू शेयर करना, हमारे व्हाट्सएप में हमें रीच करना, हम आपके साथ शूट करेंगे और बिल्कुल आपके साथ मिलेंगे और आपकी भी सारी बातें रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके सर।